पहाड़ों पर एक बार फिर बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मनाली में बर्फबारी का नजारा देखते ही बनता है। बर्फबारी के बीच पर्यटक भी मौज मस्ती कर रहे हैं। मौसम के करवट लेते ही मनाली इसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी का दौर चल पड़ा है। इससे ठंड का प्रकोप जरूर बढ़ गया है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये बड़ी सौगात है। मनाली के मॉल रोड समेत रोहतांग दर्रे और अटल टनल के आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं पर्यटकों की मौज मस्ती भी इस बीच देखते ही बन रही है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अरे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना स्नोफॉल होगा। हाँ सच में, मतलब ये कहते हैं ना, पूरा जन्नत ही जन्नत लग रहा है। और ये कहते हैं जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत रियली वी ऑल एंजॉय। सबने खूब डांस किया, मस्ती किया। अभी तो स्नोफॉल पूरा 2 दिन और रहेगा। खूब एंजॉय करेंगे, हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है सर। बहुत अपने 2-3 दिन हो गए हम वेट कर रहे हैं स्नोफॉल की। बहुत मजा आ रहा है, अब बहुत एंजॉय हो रहा है। मनाली ही नहीं, लाहौल घाटी में भी लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से पर्यटकों और बागवानों के चेहरे पर रौनक लौट आई। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इससे किसानों और बागवानों में खुशी की लहर है। घाटी के बागवान लंबे वक्त से इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि घाटी के ज्यादातर इलाकों में सिंचाई के लिए बर्फ और चश्मे ही एकमात्र विकल्प हैं। वहीं बर्फबारी से केलोंग से कुल्लू जाने वाली गाड़ियों के पहिए जरूर थम गए हैं। में पुनः फिर से हिमपात हो रही है, जो कि काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है। इससे पहले भी थोड़ा बहुत बर्फ पड़ा था, लेकिन बहुत जो पर्याप्त नहीं था जो किसानों और बागवानों की दृष्टि से। लेकिन आज पूरा लाहौल स्पीति का किसान और बागवान ये उम्मीद कर रहा है कि अब भारी बर्फ पड़ेगी, जिससे आने वाले सीज़न में उन्हें पानी की दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक यहाँ पर खासकर समय पर बर्फबारी नहीं होने से यहाँ के जल स्रोत भी काफ़ी सूख रहे हैं। इससे इस बर्फबारी से ये लगता है कि अब वापस जल स्रोत को भी पुनः जीवित हो जाएगा। और साथ ही आने वाले समय में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि अब इस बार जो बर्फबारी जो पड़ रही है अच्छा पड़ेगा और किसानों के उम्मीद के हिसाब से पड़ेगा। मनाली, लाहौल ही नहीं, शिमला में भी बर्फबारी का नजारा दिल को छू लेने वाला है। शिमला के कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है। इन इलाकों में ताजा बर्फबारी से जन्नत जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक मौसम के खराब रहने का अनुमान है। आज भी फिर प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात की संभावना है। मौसम ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश का बदल चुका है। 2 पश्चिम विक्षोभ इस वीक में आने की संभावना है। एक तो भी जो है ऑलरेडी एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है। और ये अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी करेगा और कुछ हिस्सों में हैवी रेनफॉल भी होगा। उसके बाद दूसरा पश्चिम विक्षोभ 6 और 7 तारीख के आसपास उसका असर देखने को मिलेगा। उसका इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होगा। कहने का तात्पर्य है कि काफ़ी पूरे प्रदेश में रहेगा और थोड़ा बर्फबारी भी थोड़ी ज़्यादा होगी इस स्पेल से। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। चंबा में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ठंड के बावजूद भी बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। लोग अलाव जलाकर सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से जहां पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं, इस व्यवसाय को बढ़ावा मिल सकता है, वहीं छोटे व्यापारियों को भी काफी लाभ होने की संभावना है। साथ ही किसानों और बागवानों के लिए भी बारिश काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आज मौसम बहुत सुहाना हो गया है और चंबा के लिए बारिश बहुत जरूरी थी। बर्फबारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बर्फबारी अच्छी होगी तभी किसानों को भी लाभ होगा इसका, और आम जनजीवन की बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। शायद कोरोना का कहर भी ख़त्म हो, क्योंकि हमारे जो मौसम है चंबा में 4 किस्म के मौसम आते हैं और हर मौसम का आनंद ले रहे हैं लोग। बारिश की बहुत ज़रूरत थी किसानों के लिए, लोगों के लिए, और हमारी हरियाली के लिए, चंबा की हरियाली के लिए बहुत ज़रूरी है। हर जगह इन दिनों जो मौसम है और ठंड का भी आनंद आना चाहिए, हर मौसम का आनंद चाहिए।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से शीतलहर है। साथ ही लोगों को सुबह घने कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। एक तरफ पीर पंजाल और अनंतनाग में बर्फबारी है, तो दूसरी ओर श्रीनगर बारिश की वजह से बेहाल है। अगली बड़ी खबर हांसी से, जहां बिजली विभाग ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। मजदूर को करीब 3 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया। 2 महीने का बिल 2,92,765 रुपए था। बिजली का कनेक्शन इसके बाद काट दिया गया और बिजली विभाग के कर्मचारी मीटर तक उखाड़ कर ले गए। भारी भरकम बिल देखकर ये परिवार सदमे में है। बिल ठीक करवाने के लिए कई दफा दफ्तर के चक्कर काट चुके। बिजली विभाग ने जांच की बात अब जरूर कही है, लेकिन एक मजदूर के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। हांसी में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा, जहां मजदूर को करीब 3 लाख रुपए का बिजली का बिल थमा दिया। 2 महीने का बिल 2,92,765 रुपए है। इसके बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया और मीटर उखाड़ दिया। भारी भरकम बिल देखकर ये मजदूर परिवार सदमे में है। बिल ठीक करवाने के लिए भी कई दफा दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं। अब आखिरकार बिजली विभाग ने जांच की बात कही है। हमने बिल भरते रहे, हम 10वें महीने में अभी भरे 6,500 रुपये। हमने पिछले महीने 5वें महीने में फिर भरे हमने 1600 कुछ रुपये। उससे पीछे भरने लग रहे हैं, रेगुलर बिल भरते आने लग रहे हैं। तो अभी एक महीने में ये देख लो आप कितना बिल भेज दिया हमारे को। 2 महीने तो हुए भी नहीं है पूरे। अब ये देख लो कितना बिल भेज दिया, 3 लाख रुपये भेज दिया। मतलब फिर बाढ़ बेच के भर दे उनका बिल 1.5 लाख रुपये का मेरा मकान है, तो इसका मतलब बिल कहाँ से भरेंगे हम, ये बताओ आप। तो आप ये शिकायत लेगा अधिकारियों के पास गए तो सबके पास गए, उनने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। हमने ये दिखाई है एसडीओ साहब से, एसडीओ साहब ने हमारे पास कोई समाधान नहीं है इनका। तो बोला ऑनलाइन आ रहे हैं। बताओ ऑनलाइन आ रहे हैं तो मतलब बताइए, बताओ ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ फिर हमारे साथ? तो फिर गरीबमारी होगी। तो ये 10वें महीने में 6500 रुपये भर दिए और 6500 रुपये 10वें महीने में भरने के बाद इसमें 12वें महीने में इसके 3 लाख रुपये आ गए। एक बात मैं पूछना चाहूँगा भाई, 2 महीना में शायद ने क्या चला दिया? घर आपने इसका देखा होगा, इसके घर में कोई एसी लग रहा हो। इसका तो 1.5 लाख रुपए का घर है भाई साहब, 50-60 गज का घर है इसका, और जमा गरीब आदमी है। अगर उस मकान को बेचे ना, उस मकान को बेचे तो नू मान ले 1.5 लाख रुपये मिले को नहीं। अब बात करते हैं कोरोना की। बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, यानी कि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, जबकि प्राइवेट दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही कामकाज होगा। हालांकि मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। वहीं पंजाब सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए पाबंदी लगाई है। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। साथ ही जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल भी बंद रखने का फैसला लिया गया है।